परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं कि प्रभु की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार करने पाए। आए पसों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को हम लोग शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए एक बार फिर तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है और तू हमें अपने मजबूत पंखों के नीचे रखकर सुरक्षित रखता है और आशीर्वाद देता है। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा तुझे देते हैं। जितने भाई बहन इस संदेश को सुन रहे हैं, तू उन्हें आशीर्वाद कर प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन।
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम उसके भवन में इकट्ठे हुए हैं कि उसकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार करने पाएँ। आए अपने सर को झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा अपने सभा को हम लोग शुरू करेंगे। लेट अस बाउ आवर हेड एंड लुक टू लॉर्ड इन प्रेयर। पवित्र, महान, जीवित, सामर्थ्य सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, बड़े ही नम्रता और दीनता के साथ हम सभी भाई बहन तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हैं प्रभु कि आज तू हमारे बीच में है। तू हमारी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर। जितने भाई बहन आए उन्हें बहुतायत से आशीर्वाद कर, अपने मजबूत पंखों के नीचे रख प्रभु। जो रास्ते में आ रहे हैं प्रभु जी, तू उनके साथ हो, उनकी सहायता कर और सुरक्षित हमारे बीच में ला कि हम मिलकर तेरा गुणनवाद, तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार करने वाले हो सके। प्रभु जी, कलीसिया की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया में जितने भाई बहन बच्चे हैं, प्रत्येक को तो नाम बनाम आशीर्वाद कर। हर एक घर में प्रभु तेरी उपस्थिति हो, तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो। और प्रभु आकाश के झरोखे को खोलकर आशीर्वाद की बारिश उन पर उड़ेल दे कि तेरी महिमा और प्रशंसा होने पाए। धन्यवाद करते हैं पेंटिकोस्टल असेंबली स्कूल स्टाफ, स्टूडेंट के लिए प्रभु, उनमें से प्रत्येक के साथ हो, सहायता कर। होने दे प्रभु स्कूल के द्वारा तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार होने पाए। टीटीसी के लिए प्रार्थना करते हैं, फैकल्टीज़ के लिए, बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए, एक एक को आशीर्वाद कर प्रभु जी। बच्चों के साथ हो, उनके जीवन को संवार सजा प्रभु कि भविष्य में वे सुसमाचार प्रचार करके और तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किए जाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्वायर को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जब वो गाते हैं प्रभु जी, उनको ओठों को छू ले कि हम सब मिलकर तेरा गुणनवाद, महिमा और प्रशंसा करने पाएँ। इस सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु तू और तेरी उपस्थिति हमारे बीच में हो। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में रहूंगा, फतह पाऊंगा,
चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, अपनी आँखों की तरफ लगाऊँगा। हाथ में है सलीब, झंडा है अच्छी, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। एक और हम लोग गीत गाएंगे, रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई। उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में वो कैसा कामिल, कामों में वो कैसा कामिल। उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नसींगे, जय के जोर से फूको नसींगे। बर्बत भी न बचा,
रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली। झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। आज हम देखेंगे भजन संहिता 30 के 1 से 11 पद तक। Psalm 30 verse 1 to 11। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा है और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसके क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय में कहा था कि मैं कभी टलने का नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब मैंने अपना मुख फेर लिया, जब तूने अपना मुख फेर लिया तो मैं घबरा गया था। हे यहोवा, मैंने तुझे को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊं तब मैं लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतार कर मेरी कब्र में आनंद का पटुआ बांधा है। तो आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए महान काम किया है। परमेश्वर ने हमारे लिए महान काम किया है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए महान काम करता है। जब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करता है। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष से भर देता है, चंगा करता है। लिखा है कि हमें गड्ढे से खींच के निकालता है, हमें सुरक्षित रखता है। जब हम कमजोर होते हैं तो हमें बल देता है। भजन संहिता 30 के 1 पद में लिखा है, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। तूने मुझे खींच कर निकाला है। जब हम और आप गिर जाते हैं, मुसीबत में पड़ जाते हैं,
बीमारी में पड़ जाते हैं तो परमेश्वर यहोवा हमें खींचकर ऊपर निकालता है। कहता है खींचकर निकाला है। क्या अपने जीवन में आप महसूस करते हैं कि आप पड़े हुए हैं, आप गिरे हुए हैं? परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो आपको खींचकर निकालेगा। यीशु के विषय में तो हम सभी जानते हैं किस प्रकार वो जेल में गया, और जब वो जेल में गया तो किस प्रकार परमेश्वर ने उसे खींचकर निकाला और पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। लिखा है 29 अध्याय उत्पत्ति 39 अध्याय के 21 और 22 पद में, परंतु यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। लिखा है कि बंदी गृह में सब कुछ दरोगा यूसुफ के हाथ में कर दिया। सब कुछ यूसुफ के हाथ में कर दिया। अपने भाइयों से धोखा खाकर पोतीफर के घर में झूठा इल्जाम लगाकर बंदी गृह में डाल दिया गया। मगर लिखा परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और दरोगा की कृपा दृष्टि उस पर हुई और पूरे सब काम उसके हाथों में सौंप दिया। एक दिन राजा के खिलाने हारा और पिलाने हारा दोनों जेल में थे और यूसुफ उनके स्वप्न का अर्थ बताया और ठीक वैसा ही हुआ। पिलाने हारा को तो फिर अपना पद मिल गया और खिलाने हारे को मार दिया गया। यूसुफ ने उससे कहा था जब तुम्हारे अच्छे दिन आए तो मुझे याद करना, पर वो पिलाने हारा यूसुफ को याद नहीं किया। हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद फिरौन एक स्वप्न देखता है। क्या स्वप्न देखता है कि नील नदी से 7 मोटी मोटी सुंदर गाय निकलती है और चढ़ने लगती है। उसके बाद 7 दुबली पतली मुरझाई हुई कुरूप गाय नील नदी से निकलती है और 7 मोटी गायों को निगल जाती हैं, खा जाती हैं और फिर भी वो दुबली पतली और कुरूप ही रहती है। फिर राजा सो गया। तुरंत उसने दूसरा स्वप्न देखा कि गेहूं की 7 बाले मोटी हट्ठे फुस्ट निकलते हैं। उसके बाद 7 पुरवाई के मारे हुए बाल निकलते हैं जो काल सूखे हुए हैं और वे 7 मोटे बालों को निगल जाते हैं और फिर भी वो सूखे पुरवाई के मारे हुए ऐसे ही दिखते हैं। राजा ने सारे अपने पंडित जोशियों को बुलाया कि कोई उसके स्वप्न का अर्थ बताए और कोई उसके स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाया। तब पिलाने ने कहता है हे प्रभु मेरा दोष माफ को, मैं जब जेल में था तो वहां एक इब्री बालक है जो हमारे स्वप्नों का अर्थ बताया और ठीक उसी प्रकार हुआ। तुरंत यूसुफ को राजा के पास बुलाने की आज्ञा मिलती है। नहला धुलाकर दाढ़ी बाल काटकर उसे राजा के सामने खड़ा किया जाता है और सब यूसुफ कहता है जो तूने दोनों स्वप्न देखा है उसका अर्थ एक ही है। परमेश्वर तुझे बताना चाहता है कि पहले 7 गायें या 7 बाले हैं, खुश पुष्ट 7 वर्ष हैं और इस 7 वर्ष में बहुत सारे अन्य उपजन होंगे तुम्हारे देश में। और उसके पिछले 7 वर्ष अकाल का समय होगा और पहले 7 वर्ष को लोग भूल जाएंगे जो बहुतायत से अन्न हुआ है। तब यूसुफ कहता है इसलिए तुम एक आदमी को ठहरा कि पहले 7 वर्ष वो अन्न इकट्ठा करे कि दूसरे 7 वर्ष के लिए पर्याप्त हो।
राजा कहता है कि तुझसे ज्ञानवान व्यक्ति मुझे कहां मिलेगा जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है। और तब राजा यूसुफ को पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बना देता है कि अगले 7 वर्षों में वो अन्न इकट्ठा करे। प्रिजन टू पैलेस, जेल से सीधे प्रधानमंत्री उसे बना दिया जाता है। तूने मुझे खींच कर निकाला है। परमेश्वर हमें खींच कर निकालता है हमारे गड्ढे से, हमारी दुर्दशा से। परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर आपको खींच कर निकालेगा। दूसरा पद में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे परमेश्वर, मैं तुझे दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। यदि आप बीमार हैं तो परमेश्वर की दुहाई दें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। ऐसा तो बाइबल में बहुत सारे चंगाई का वर्णन किया गया है, मगर एक चंगाई जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि दूसरा राजा और उसके 20 से 21 पद में मिलता है। और यहां पर हिजकिय्याह के विषय में बतलाया जाता है। हिजकिय्याह बीमार था। ऐसा भविष्यवक्ता उसके पास पहुंचता है, कहता है तू निश्चय मर जाएगा, अपने घराने को जो आज्ञा देना है दे दे, तू बिल्कुल मर जाएगा, तू नहीं बचेगा। तब हिजकिय्याह दीवार की ओर अपने चेहरे को कर और परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, मैंने तेरे सम्मुख ठीक और सही रीति से कार्य किया है, मैंने तेरे आज्ञा का पालन किया है। और वो प्रार्थना कर रहा था और यशायाह अभी शहर के बीच में भी नहीं पहुंचा था। परमेश्वर का वचन यशायाह के पास पहुंचा कि लौट कर मेरे दास हिजकिय्याह के पास जा। उसे कहा कि परमेश्वर ने तेरी दुहाई सुन ली है, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन ली है और कुछ ही दिनों में तू परमेश्वर यहोवा के भवन में जाकर और उसकी आराधना करेगा। और कहा कि जो फोड़ा तुम्हारे शरीर में है उस पर एक अंजीर की टिकिया रखकर बांध दे और तू चंगा हो जाएगा। और परमेश्वर ने हिजकिय्याह को चंगाई दिया। परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है। याईल की लड़की जो मर गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया, जिंदा किया। वो स्त्री जिसे 18 वर्ष से लहू बहने का रोग था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। तूने मुझे चंगा किया है, thou hast healed me। हमारा परमेश्वर जो हमारे लिए महान काम करता है, वो हमें चंगा किया है। पहला हमने देखा, उसने मुझे खींच कर निकाला है, हमारी दुर्दशा से, हमारी जेल में रहने से, हमारी समस्या से, हमारी मुसीबत से खींच कर निकाला है। और दूसरा, तूने मुझे चंगा किया है, तूने मुझे चंगा किया है। और तीसरा हमने देखेंगे, तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है, तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है। 3 पद में लिखा हुआ है, हे यहोवा, तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है, तूने मुझे जीवित रखा है और कर्म में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है, तूने मुझे जीवित रखा है और कब्र में पड़ने से बचाया है। हमारा परमेश्वर मुसीबत के समय में, दुख के समय में हमारी सहायता करता है और मृत्यु से, अधोलोक से हमें निकालता है। श्रेष्ठ गीत के पुस्तक में हम जाएंगे, उसके 2 अध्याय के 4 पद में लिखा है, वह मुझे भोज के घर में ले आया
और उसका झंडा मेरे ऊपर फहराता था, वो प्रेम है। He brought me to his banqueting table. His banner over me is love. तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है। हमारा परमेश्वर हमारे सिर पर टेक उड़ाता है, हमारे आनंद भर देता है और उस टेबल पर बैठाता है जो खुशी और आनंद का होता है। तूने मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था, वो प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम झंडे के रूप में हमारे ऊपर फहराता है और हमें भोज के घर में ले आया है। He brought me to his banqueting table. His banner over me is love. पहला पत्रस 1 अध्याय के 13 पद में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। लिखा है, तू नाशमान नहीं अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। पत्रस 1 अध्याय के 3 पद में कहता है, पत्रस 1 अध्याय के 3 पद में पत्रस कहता है, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हम नाश होने वाले नहीं हैं, हम अविनाशी हैं और परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। वो वचन जो सभी टलने का नहीं। लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। हमने उस वचन के द्वारा, अविनाशी वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आज मैंने पहला देखा, तूने मुझे खींच कर निकाला है, तूने मुझे चंगा किया है, तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है। और चौथा, तूने मुझे जीवित रखा है। हम देखते हैं किस प्रकार व्यवस्था विवरण 32 अध्याय, पहले तुम 3 पद में पढ़ ले। लिखा है, हे यहोवा, तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है, तूने मुझे जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें जीवित रखा है। हम कब्र में नहीं हैं, हम मर नहीं गए हैं, अभी तक जीवित हैं। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय के 10 पद में लिखा है, उसने उनको जंगल में और सुनसान और गरजने वाले से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उनके चारों ओर रहकर उनकी रक्षा की और अपने आंखों के पुतली के समान उनकी सुधि ली। जब इस्राएलियों के इतिहास को पढ़ते हैं तो देखते हैं, जब मिस्र से निकलकर और कनान की ओर जा रहे थे, सुनसान जंगल में गरजने वाले बादल के नीचे मरुभूमि में उनकी चारों ओर रहकर उनकी रक्षा की, अपने आंखों के पुतली के समान उनकी सुधि ली। हम अपने आंखें के पुतली को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, उसकी सुधि लेते हैं, देख रेख करते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों की सुधि ली, अपनी आंखों के पुतली के समान जंगल में उनके साथ साथ रहा। रात में, दिन में वो बादल के खंभों के नीचे चलते थे कि उन्हें छाया मिले। रात में वो बादल का खंभा आग का खंभा बन जाता था कि उन्हें रोशनी और ताप मिले। परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। आकाश से मन्ना गिराकर, चट्टान से पानी निकालकर उनकी सुधि ली। हमारा परमेश्वर जो सब शक्तिमान परमेश्वर है,
उनकी सुधि ली। तूने मुझे जीवित रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें अब तक जीवित रखा है। पांचवा, मुझे दृढ़ किया है। 7 पद में लिखा हुआ है, भजन संहिता 30 के 7 पद में, हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया। जब तूने अपना मुंह फेर लिया था तो मैं घबरा गया था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमें दृढ़ और स्थिर करता है। दृढ़ और स्थिर करना क्या है? वो हमारे पांव को चट्टान पर खड़ा करता है कि हम फिसलते नहीं, हम गिरते नहीं, हम दृढ़ रहते हैं। नेहमाया और उसके 8 अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है, फिर उसने उससे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो, मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ है उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। उसने मुझे दृढ़ किया है। यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है, हमारी सहायता करता है। जब नेहमाया जाकर उस विजय के दिन को, उस सफल के दिन को कहता है कि चिकना चिकना भोजन करो, मीठा मीठा रस पियो, जिनके लिए तैयार नहीं हुआ है उनके पास सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारे दृढ़ गढ़ है। यहोवा का आनंद तुम्हारी दृढ़ गढ़ है। हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता करता है, मदद करता है, हमारी साथ साथ रहता है, हमारी सहायता करता है कि हम उसमें आगे बढ़ते जाएं। छठा, Thou hast changed me। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, हे इस्राएली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर से बसाऊंगा, वहां तू फिर श्रृंगार करके डब बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। परमेश्वर जो इस्राएल को छोड़ दिया था, भूल गया था उनके पापों के कारण, जो परमेश्वर से अपना मुंह फेर लिए थे, परमेश्वर की ओर अपना पीठ कर लिए थे, जब वो लौट कर आए तो परमेश्वर कहता है, हे इस्राएल की कुमारी कन्या, मैं फिर से तुझे बसाऊंगा, वहां तू फिर से श्रृंगार कर डफले बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करके और फिर से हमें बसाता है, हमारे विलाप को, हमारे दुख को, हमारे मुसीबत को नृत्य में, आनंद में बदल देता है, क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 31 अध्याय के 13 पद में लिखा है, यिर्मयाह 31 वर्ष 13, उस समय उनकी कुंवारियां नाचती हुई हर्ष करेगी और जवान और बूढ़े एक साथ आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले में आनंद दूंगा। दुख के बदले में आनंद दूंगा। हमारे परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर का वचन कहता है, उस समय कुंवारियां नाचेगी और हर्ष करेगी, जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले में आनंद दूंगा। परमेश्वर
हमारे शोक को दूर करके और हमें शांति देता है, हमें आनंद देता है कि वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए महान काम रख छोड़ा है और हमारे लिए महान काम करता है। जब हम पापी थे तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए भेजा कि क्रूस पर बलिदान होकर हमें आजाद करा सके, हमें चंगा कर सके, हमें पापों से बचा सके, हमें उन्नति दिला सके, हमें बल दे सके, हमें आदेश दे सके। वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें बदल दिया है और परमेश्वर भला और दयालु है। आज हमने कुछ बातों को देखा जो मैं जस्ट रिपीट करना चाहता हूं। तूने मुझे खींच कर निकाला है दलदल से, मुसीबत से परमेश्वर हमें खींच के निकाला है और हमें चट्टान पर खड़ा किया है। Thou hast healed me, वो चंगा किया है। हिचकिया दीवार की ओर मुंह फेर कर प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे चंगा किया। तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है, हमारे प्राण को अधोलोक से, मृत्यु से निकाला है और हम परमेश्वर के सामने उसकी महिमा और प्रशंसा करेंगे। तूने मुझे जीवित रखा है, परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, हमें अपने आंखों की पुतली के समान रखा है। तूने मुझे दृढ़ किया है। The joy of the Lord is your strength। क्योंकि परमेश्वर यहोवा का आनंद तुम्हारा गढ़ है। कहता है चिकना चिकना भोजन करो, मीठा मीठा रस पियो, जिसके लिए नहीं बनाया गया उनके यहाँ सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए पवित्र है और उसमें उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। परमेश्वर कहता है मैं फिर से बसाऊंगा, तुम्हारी कुंवारी नाचेगी, जवान बूढ़े एक साथ आनंद करेंगे, क्योंकि मैंने उसके शोक को दूर कर दिया है और तुम्हें शांति दूंगा और दुख के बदले में आनंद दूंगा। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि हमें बल, शक्ति और शांति देता है। परमेश्वर हमारे और आपके लिए महान काम किया है। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु को मिली। एपिसोड हो चुका है और हम प्रार्थना पवित्र, महान, जीवित, सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं, क्योंकि तूने हमें निकाला है मृत्यु के गड्ढे से, हमें दृढ़ किया है, हमें आनंदित किया है, हमें चंगा किया है। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु हम तुझे देते हैं। अपने से प्रत्येक के साथ हो, प्रत्येक की सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर, अपने मजबूत पंखों के नीचे रख कि हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन।